Assalamu alaikum. My name is Engineer Mohammad Wamik Yas, CEO Amik Construction Private Limited and CEO The Kings Win Private Limited. आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि घरों में जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें जो छत डालते हैं उसमें कितनी मिकदार में सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट हमारे पास यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें आज हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम तमाम जो कंटेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट स्लैब, कि हमने इसमें मेजरमेंट लेने की कंक्रीट स्लैब की कितनी स्लैब हम यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद हम उसका वॉल्यूम लेते हैं और वॉल्यूम के साथ साथ हम उसको कन्वर्ट करते हैं ड्राई वॉल्यूम में, जो कि ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम में फ़र्क होता है, इसलिए हम उसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वन में हम ये करेंगे कि इसका ओवरऑल रेशो और उसकी सम हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और क्वांटिटी ऑफ सैंड को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम उसके एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितनी मिकदार में कोर्स एग्रीगेट यूज़ हुआ है। इसके लिए जो हम मेजरमेंट लेते हैं उससे सबसे पहले लेंथ आ जाती है। लेंथ जो हमारे पास है स्लैब की या जो छत है उसकी लेंथ है 10 फीट। फिर उसका जो विड्थ है वो भी 10 फीट है। फिर उसका जो थिकनेस है वो 6 इंचेस है। चूँकि ये इंचेस है तो इंचेस को हमें फुट में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 6 को हम ये करेंगे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 0.5 फीट हमारे पास इसकी थिकनेस आ जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्लैब हम लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्लैब जिस तरह आप जानते हैं कि उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उस वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारे पास 10 फीट, विड्थ भी 10 फीट और जो थिकनेस है स्लैब की वो 0.5 फीट है। तो ये अब हमारे पास 50 क्यूबिक फीट इसकी वॉल्यूम इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 क्यूबिक फीट जो है ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम का जो फ़र्क होता है 1.54 का होता है। यानी अगर हम वेट वॉल्यूम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब हम ड्राई करते हैं तो 1.54 क्यूबिक फीट हमारे पास वो वॉल्यूम सारे जनरेट होता है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 से ताकि हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाए। तो हमारे पास ये टोटल आता है 77 क्यूबिक फीट। फिर देन रेशो और सम ऑफ रेशो हम ले लेते हैं। रेशो जो हमारे पास फर्स्ट के हम यहाँ पर यूज़ करें 1:4 रेशो है, 1:2:4। 1 इसमें सीमेंट है, 2 इसमें सैंड है और 4 इसमें एग्रीगेट है। अब हम 1 + 2 + 4 करेंगे तो सम ऑफ रेशो हमारे पास आ जाएगा। फिर इस तरह सीमेंट की क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब ले लेते हैं जो कि 77 क्यूबिक फीट था। अब हम ये करेंगे कि फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला कंटेंट इज इक्वल टू रेशो अवर सम मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो कंटेंट अगर सीमेंट है और फिर सीमेंट की रेशो और टोटल रेशो या सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई वॉल्यूम जब हम करते हैं तो 11 क्यूबिक फीट सीमेंट यूज़ होता है। क्योंकि बाज़ार में सीमेंट क्यूबिक फीट में तो नहीं आता, बैग्स में आता है। तो एक बैग जो होता है 1.25 क्यूबिक फीट का होता है, इसलिए हम इसको बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 11 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से तो 8.8 बैग सीमेंट हमारे पास यूज़ होगा। देन इसको हम कह सकते हैं कि 8.8 भी है और उसको 9 बैग्स भी हम। देन फिर सैंड की हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। सैंड के लिए इसका जो ड्राई वॉल्यूम है 77 क्यूबिक फीट वो हमने लिया और फिर वही फार्मूला कंटेंट इज इक्वल टू रेशो ओवर सम मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब सैंड का चूँकि रेशो थी 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई वॉल्यूम तो 22 क्यूबिक फीट सैंड यूज़ होगी। इसी तरह हम एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए भी इसका वॉल्यूम ले लिया जो कि ड्राई वॉल्यूम था। फिर उसके बाद कंटेंट इज इक्वल टू रेशो ओवर सम मल्टीप्लाई होल वॉल्यूम। तो एग्रीगेट का जो हमारे पास रेशो थी 4 थी डिवाइड बाय 7 जो सम ऑफ रेशो था मल्टीप्लाई वॉल्यूम तो 44 क्यूबिक फीट हमारे पास टोटल एग्रीगेट्स इसमें। इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी 10 बाय 10 फीट की स्लैब के अंदर कितनी मिकदार में सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट यूज़ होता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मे अल्लाह ताला ब्लेस यू सो मच एंड मे अल्लाह ताला ब्लेस अवर कंट्री सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।